अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस योर होस्ट निदा इमरान विद अ न्यू गेस्ट। आज की जो मेरी गेस्ट है वो ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फितरत ड्रामे की राइटर नुज़रत समन की। आइए उनसे मिलते हैं और कुछ उनसे बातचीत करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज वेलकम नुज़रत समन। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत आपा। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नुज़रत आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा मैं नुज़रत आपा के ड्रामों के बारे में आप लोगों को बताती चलूं। नुज़रत आपा का सबसे पहला सोप जो है दहलीज मेरे लिए यादगार है, ARY से चला और सुपर हिट हुआ। उसके बाद उनके बेइंतहा मशहूर ड्रामों में शामिल हैं मरियम कैसे जिए, दिल बर्बाद, बंधन, एक ही फूल, खुशहाल ससुराल, अकेली, संगसार, सोया मेरा नसीब, ससुराल मेरा, भी की पलकें, भरोसा प्यार तेरा, और आजकल आप लोग उनका ड्रामा बहुत शौक से देख रहे हैं जिसका नाम है फितरत। नुज़रत समन ने 20 से 25 के करीब टेलीफिल्म्स भी की जो हम टीवी, A+, एक्सप्रेस टीवी और TV1 से ऑन एयर हुई। सो नुज़रत आपा, सबसे पहले आपसे हम बात करते हैं फितरत ड्रामे के बारे में। मुझे ये बताइए, ये जो फारिया ज़रूर। का कैरेक्टर आपने लिखा, ये क्या सोच के लिखा और इससे आप क्या हुँ। लेसन देना चाह रही हैं? अ, असल में निदा बात ये है कि मैं ज़िंदगी का तजुर्बा ख़ासा है, पहले मैं सहाफ़त में भी रही हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रोडक्शन और डायरेक्शन और फिर राइटिंग की तरफ आई हूँ। तो मैंने आम ज़िंदगी में भी और शोबिज़ की दुनिया में भी लड़कियों को देखा। आज के दौर में यंग जनरेशन जो है, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के, वो शॉर्टकट अख्तियार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सही। उनमें ना स्टैमिना नहीं है, उनमें बर्दाश्त नहीं है कि वो मेहनत करें और वक़्त का इंतज़ार करें। वो जल्दी से जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। दूसरी राइट। बात ये है कि लड़कों के लिए तो चलता है बहुत कुछ ना, लड़कियों के लिए हमारा माशरा बहुत सी हुदूद और क़यूद रखता है, तो लड़कियों को बड़ा सँभल के चलना पड़ता है। लेकिन मैंने आजकल देखा है कि लड़कियाँ भी नहीं सोचती, किसी हद का, किसी चीज़ का ख़्याल नहीं रखती। सोच इस तरह बदल गई है यंग जनरेशन की कि वो समझते हैं कि पैसा है तो सब कुछ। हम्म। पैसा कमाने के लिए लड़कियों ने भी बहुत से हुदूद को तोड़ दिया। बहुत से सच्चे वाक़यात जीते जागते किरदार मेरे पास से, मेरे आस-पास से, मेरी नज़र के सामने से गुज़रे। फारिया को मैंने वही देख के तख्लीक किया। मैंने देखा लड़कियों को कि जो हमारे ज़माने में हुआ करता था, एक लड़कियों में लिहाज़, शर्म, झिझक जो होती थी, वो सब उन्होंने एक तरफ रख दिया। वो सोचती है बस हमें अपना करियर बनाने के लिए हमें जिस रास्ते पे भी चलना है, चलना है और जल्द से जल्द पैसा कमा के, नाम कमा के, शोहरत कमा के सबके आगे आना है। तो ऐसी राइट। लड़कियों को मैंने देखा, फिर मैं उनका अंजाम भी जानती हूँ कि क्या होता है। उस एक लड़की को नज़र में रख के मैंने फारिया का किरदार तख्लीक किया था और राइट। मुझे इसमें कुछ तनकीद का भी सामना करना पड़ा कि आपने इतना बोल्ड क्यों दिखाया। लेकिन मैं लोगों से सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि क्या अपने इर्द-गिर्द आप नहीं देखते? क्या आपको ऐसी लड़कियाँ नज़र नहीं आती? आम ज़िंदगी में लोअर क्लास में भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो अब वो म मज़हब और माशरा और समाज और बिरादरी और अपने ख़ानदानी दस्तूर को अहमियत नहीं देती। उनके लिए अच्छा लिबास, फ़ैशन, शॉपिंग, इन सब के लिए वो कुछ दोस्तियाँ करती हैं मुख्तलिफ़ लोगों से। हम्म। दोस्तियों के पीछे कुछ भी हो, उनको इसकी परवाह नहीं है। उन्हें हाथ क्या आ रहा है, उन्हें इसकी परवाह। मैं सिर्फ़ सही। लोगों को ये बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि ऐसी जो लड़कियाँ हैं, जो शॉर्टकट से हासिल तो सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन बाद में उनका अंजाम क्या हो। एक सबक सही। देना चाहती हूँ मैं लड़कियों को। दूसरी तरफ फारिया की बहन राफ़िया भी है, दोनों लड़कियों को मैंने सामने रखा है। एक लड़की राइट। वो जो मेहनत करके, शर्म-हया के साथ अपने हुदूद का, अपनी पाबंदियों का, अपने सब कुछ माशरे का ख़्याल करके आगे बढ़ती है, वो भी कामयाब हो जाती है। और जो हम्म। शॉर्टकट अख्तियार करती है, वो कामयाब तो हो जाती है, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है। तो बस ये सब चीज़ें थी जिसके लिए मैंने फारिया का किरदार तख्लीक किया और मुझे उम्मीद है कि जब ड्रामे का एंड होगा तो लोगों की थोड़ी-सी तो समझ में आएगा कि इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अच्छा, आप समझती हैं कि सबूर ने इसको किरदार को बाखूबी निभाया, जिस तरह आपने लिखा उस तरह क्या सबूर ने उसको बाखूबी निभाया? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मैं तो कहूँगी कि मैंने जितना सोचा था ना, सबूर ने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इस किरदार को किया है। सबूर ने मेरे ज़हन में बनने वाले, मेरे दिमाग में बनने वाले, मेरे सोचों में बनने वाले एक कैरेक्टर को हकीकी ज़िंदगी दे दी। उसने राइट। इतनी कामयाबी से ये कैरेक्टर अदा किया कि मैं खुद देख के अशश कर उठती हूँ कि इस लड़की ने कैसे समझा इस कैरेक्टर को। उस किरदार के अंदर घुस गई वो ना। उसने बहुत अच्छी तरह किया। मैं फारिया की सबूर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे मुँह में भी अब सबूर की जगह फारिया आता है। तो कि उसने बहुत मेहनत की और उसने बहुत अच्छा किया, उसकी परफ़ॉर्मेंस लाजवाब। मुझे बहुत खुशी सही। हुई उसे देख। सही।
आपा थोड़ी सी आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में बात करते हैं, आपकी जात से रिलेटेड। क्या आपने अपनी जात आपने बताया कि आप डायरेक्शन पे भी रही, फिर आप उसमें भी रही, बहुत सारी स्टेजेस से गुजर के हम्म। जो है आप शोबिस में आई, सहाफत से स्टार्ट किया आपने। तो आपने अपनी लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं देखा, बल्कि आपको मेरे ख्याल से काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल के बारे में, बहुत अपने करियर का आगाज के बारे में हमसे शेयर करेंगी? बिल्कुल जरूर। मेरा जो करियर है वो बनाने में मुझे कम से कम 20 से 25 साल लगे हैं, क्योंकि ओके। मैंने लॉ पढ़ी थी। लॉ पढ़ी थी और मेरे वालिद का ख्वाब था कि वो मुझे सिविल जज बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि मेरी शादी हो गई थी फौरन, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी। शादी के बाद बेटा मेरा गोद में था और जॉइंट जॉइंट फैमिली में मैं रहती नहीं थी, मैं बच्चों को किसी के हवाले करना नहीं चाहती थी, तो इस वजह से मैं मेरे पास टाइम बहुत सारा था, लेकिन मैं घर से बाहर जाना नहीं चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मशवरा दिया कि तुम लिख सकती हो, लिखने पढ़ने का शौक है तो तुम घर बैठे ये काम तो कर ही सकती हो। चूंकि मेरे वालिद मरहूम यूसुफ अली लायक एक बहुत मशहूर अदीब, शायर और रोजदां थे, वो उर्दू जबान के माहिर और ओके। उस्तादों में उनका शुमार होता था। तो मेरे घर में हमेशा शायरों की और अदीबों की आमद और रफ्त रहती थी, और माहाना मुशायरे भी होते थे। तो मैं शायरी तो करती रही हूँ स्कूल कॉलेज के दौर से, और मुशायरों में हिस्सा भी लेती रही हूँ, लेकिन शादी के बाद मुशायरों में जाना छोड़ दिया था मैंने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम इस शौक को आगे लेके बढ़ो, फारिग बैठी रहती हो। लेकिन मुशायरों में जाना मुमकिन नहीं था। शायरी करती थी लेकिन लिख के एक तरफ डाल देती थी। तो फिर मैंने अफसाने और नॉवेल ये सब लिखना शुरू किया। मैंने डाइजेस्टो में अफसाने लिखे, किस्तवाड़ नॉवेल लिखे। उसके बाद पाकीज़ा के मुदीर हैं अंजुमन सार, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम कुछ इंटरव्यूज करो, क्योंकि मुझे लगता है तुम कर सकती हो। उनके हम्म। कहने पर मैंने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 साल तक फिर सहाफत में रही और शोबिस के कवरेज में करती रही। पीटीवी से स्टार्ट लिया था, उसके बाद प्राइवेट चैनल एनटीएन वगैरह की भी तमाम आर्टिस्टों से मेरी जान पहचान रही। लेकिन जब प्रिंट मीडिया खत्म होने लगा, तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने, जिनमें मजहर मोइन अफसी बारी खां के नाम शामिल हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि अब आप चूंकि आपके ताल्लुकात बहुत हैं शोबिस में, तो हम्म। क्यों ना आप प्रिंट मीडिया से निकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आ जाएं और कुछ कोऑर्डिनेशन में हमारा साथ दें, ड्रामों को राइट। कोऑर्डिनेट करें एज कोऑर्डिनेटर। इस तरह ओके। से मैं फिर शोबिस की तरफ। और मैंने राइट। स्टार्ट किया था मैंने डायरेक्शन से, और उसके ओके। बाद फिर मैं प्रोडक्शन की तरफ आई। उसके बाद फिर चूंकि राइटिंग मेरा मेन काम था, तो मैं फिर राइटिंग। राइट। राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा गाइड करेंगी आप, अगर कोई इंसान देखो राइटर मैं बनना बता चाहे? कि राइटिंग, हाँ राइटिंग के लिए मैं एक बता दूं, मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत से लोग खुद भी मिलते हैं और कहते हैं कि हमें राइटर बनना है और हमें हम्म। सिखा दें। तो मैं एक हम्म। बात कहूँ निदा, के राइटिंग सिखाने वाली चीज नहीं है और एक्टिंग भी सिखाने वाली चीज नहीं। आपके अंदर जब तक अंदर तख्लीकी सलाहियत मौजूद ना हो, अगर अल्लाह ने आपको थोड़ी सी भी सलाहियत दी है ना, तो आप मेहनत से उसको भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर गट्स नहीं है, आप राइटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि ये राइट। भी मैं समझती हूँ, मैंने शायरी बहुत की है, तो आमद होती है शायरी में। तो जिस तरह शायरी में आमद होती है ना, मैं समझती हूँ मैं जो लिखती हूँ ना, मुझे आमद होती है अल्फाज की। तो ये राइट। गॉड गिफ्टेड चीज है, मेरे अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है। तो मैं लोगों को समझाती हूँ कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं और आप समझते हैं आपके अंदर यह नहीं है सलाहियत, तो आप फिर पढ़ें। मुताला राइट। ऐसी चीज है कि आपको पढ़ के लिखने का जो है ना शऊर मिलता है। मैंने भी सही। बहुत पहले शुरू में 10-20 साल पढ़ती रही हूँ, फिर लिखना शुरू किया मैंने। अच्छा, उर्दू अदब में कौन सी राइटर या अदीब ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया है? अब मैंने जो शुरू के अदीबों को पढ़ा है, उनमें मंटो हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, और मुमताज मुफ्ती हैं। इन सब की हम्म। तहरीरें मैंने पढ़ी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है, क्योंकि असल तो अदब हमारा वही है ना। अशफाक जी। अहमद की मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बानो कुद्सिया की पढ़ी अच्छा, हैं, ये सब लोग मेरे आइडियल हैं, इन सब की किताबें मैंने पढ़ी। हमें कोई ऐसा अपना फेवरेट कलाम सुनाना चाहेंगे आप? शायरी में, आपने बताया जी, आपने बताया आपको शायरी से लगाव था, कोई हम अपना कलाम हाँ हमसे शेयर करना शायरी चाहें आप? से मुझे बहुत लगाव था। शायरी तो मेरा पहला शौक है और मेरी रूह के अंदर उतरा हुआ है। अगर मैं कहूँ मेरा रूहानी शौक है, तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि मैंने बचपन से जब कलम संभाल उठाया और कलम पेंसिल पकड़ना सीखा, तो मैंने पहले शेर ही लिखा था, और उस वक्त मैंने अपनी पेंसिल पे एक नज्म लिखी थी और वो आमद हो गई थी मुझे। मैं स्कूल में थी, राइट। मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी जमात में, मेरी पेंसिल की नोक टूट गई थी। और मैं जब अपने वालिद को, अपने अब्बा जी को बता रही थी कि मेरी पेंसिल की नोक टूट गई, तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे उसमें बताया है, काफिया रदीफ काफिया के साथ शेर बना के बताया कि मेरी पेंसिल की नोक टूट ओके। गई।
तो उसके अच्छा। बाद उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई की, मेरे वालिद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बताया कि शायरी होती क्या है और सलाहियत अंदर भी थी। तो मैंने शायरी से ही शुरू की थी, तो मैं 2-4 शेर अपने सुना देती हूँ। जी। जो अब ये ताज़ा मेरा एक कलाम है, एक न तंज़ीम में मैं हूँ जहाँ तरही मुशायरे होते हैं। तरही मुशायरों में एक मिसरा दे दिया जाता है, उस मिसरे पे फिर ग़ज़ल कहनी है। तो ओके। उसके लिए मैंने कुछ अशआर कहे थे, मैं सुनाती हूँ 2-1 शेर तुम्हें। जी। पहला शेर है मेरा कि फ़रेब वस्ल से हमने निकाल दिल को दिया। ओके। फ़रेब वस्ल से हमने निकाल दिल को दिया, शबे फ़िराक़ में उसका ख़याल दिल को दिया। फ़रेब वस्ल से हमने निकाल दिल को दिया, शबे फ़िराक़ में उसका ख़याल दिल को दिया। और पहला शेर है, जो तीरगी में भी रोशन रहा चिरागों सा, जो तीरगी में भी रोशन रहा चिरागों सा, तुम्हारे प्यार ने ऐसा जमाल दिल को दिया। और एक शेर है कि ख़िज़ां के रंग भी मुझको बहार लगते हैं, ख़िज़ां के रंग भी मुझको बहार लगते हैं, निगाहे यार ने ऐसा कमाल मुझको। और एक शेर है कि सितम भी उसके सहूँ और मुँह से कुछ ना कहूँ, सितम भी उसके सहूँ और मुँह से कुछ ना कहूँ, अजीब शख़्स है मुश्किल में डाल दिल को। और शेर है कि वो रख ना पाया कभी पास अपने वादों का, सदा उम्मीदों का खुश रंग जाल दिल को दिया। और मक्ता है मेरा कि समन खुशी का बस एक पल ही उनसे माँगा था, समन खुशी का बस एक पल ही उससे माँगा था, सितम ज़रीफ़ ने अश्कों में ढाल दिल को। वाह! ये कुछ अशआर बहुत हैं खूब, मेरे। बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया नुज़रत आपा आपका कि आपने हमें टाइम दिया और मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये नुज़रत आपा की ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है जो उन्होंने पहला हमें दिया है और बहुत शुक्रिया नुज़रत आपा आपका, आपके टाइम का, आपकी निदा बातों का। निदा मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगी कि शुक्रिया जी, मेरा ज़रूर। बिल्कुल नहीं अदा करो, तुम उस शख़्स की बहन हो जो मुझे दिल और जान से अज़ीज़। वो चला बहुत गया इस शुक्रिया। दुनिया से, लेकिन यकीन जानो मेरे दिल में बसता है मेरा भाई सैयद आतिफ़ हुसैन। सबसे जज़ाकल्लाह। पहले मुझे ड्रामों की फ़ील्ड में लाने वाला वही था, उसी ने मुझसे सीरियल लिखवाई थी। और मैं जब लिखती थी तो आतिफ़ कहता था कि आपा मुझे लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ और आप मेरी सोच पढ़ लेती। इतना उसको अच्छा लगता था मेरा लिखा हुआ। इतनी हौसला अफ़ज़ाई किसी ने मेरी नहीं की। तो बहुत मैं तुम्हें शुक्रिया, इनकार कर ही जज़ाकल्लाह। नहीं सकती थी। मैंने सबको इनकार किया लेकिन मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती थी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खुश आपा, बहुत शुक्रिया। आतिफ़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा और बिल्कुल, जाते-जाते बिल्कुल, प्लीज़ बिल्कुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह आपा। अल्लाह